गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 5.3 SN। ठीक है ना, चैप्टर 5 जो प्रीवियस ही चल रहा था उसी के आगे का है 5.3, जिसमें आज हम सीखेंगे SN। SN क्या होता है? जैसे AN था, AN को हम क्या बोलते थे? लास्ट टर्म। तो SN क्या हो जाएगा हमारा? SN का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म, यानी कि जो AP था ना, उस AP के जितने भी हम टर्म्स को ऐड करके उसका सम निकाल देंगे, ठीक है ना, वही हमारा SN कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 टर्म्स का निकालता हूँ तो S2 निकलेगा, 3 टर्म का निकालता हूँ तो S3 निकलेगा। इस तरीके से हम आगे सीखेंगे। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, सिमिलर ही उसी की तरह ही है, बस आगे क्या आ जाता है, n/2 ब्रैकेट में 2a(n-1)d। ये एक फॉर्मूला और है, n/2a + an। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है। लेकिन और भी ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आपको पता हो कि जो AP है वो तो नेचुरल नंबर की है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जा रही है। तब ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट भी याद है तब भी लगा दोगे। जैसे 5 आपको दिख रहा है, इसका सम कितना होता है? 15 होता है। तो चलो निकाल के देखते हैं आता है या नहीं, है ना। देखो 1 2 3 4 5 टर्म ले ली मैंने लगातार, AP है क्योंकि गैप सेम है। ठीक है, तो अब मैं इसको 15 आ रहा है ना, सबको जोड़ के देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 4 10 और 5 15। मैं फार्मूले में रख के देखता हूँ कि आंसर आता है या नहीं। n मतलब टोटल टर्म्स 5 हैं, 5 + 1 6 अपॉन में 2, 2 से ये कट गया 3, तो 5 3 = 15, यानी कि इससे आंसर आ जाता है। इसमें रख के देख लेता हूँ तब भी आंसर आ जाएगा। देखो n कितने हैं? 5 है, 5/2। ठीक है, a कितना है? 1 है, और n कितना है? 5 - 1, d कितना है? वो भी 1 है। तो 5/2 तो कटेगा नहीं, तो 5/2 ये कितना आ जाएगा? 2 + 4। तो देखो एंड में वही आ गया, 5 × 6 अपॉन में 2 कट के 3, तो यानी कि कितना आ रहा है? 15 ही आ रहा है। तो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो फॉर्मूला आपके सामने ही है, नोट कर लेना। बस यही एक फॉर्मूला है जो आसानी से लगता रहेगा, इसके अलावा कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपको दिख रहा होगा 5.1 के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे क्या दे रखा है? AP दे रखी है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, और मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट, तो AP क्या दे रखी है मेरे को? AP गिवन है क्वेश्चन में ही, कितनी? 2 7 12 ... 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक है ये। ठीक है ना। इसी तरह से और क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। तो A कितना है क्वेश्चन में? A = 2। ठीक है, D कितना है? D = 7 - 2, वही तरीका, इसका कुछ नहीं बदलेगा। तो कितना आ गया? 5। और N कितना दे रखा है बेटा? 10 दे रखा है। तो SN वाले फॉर्मूले में लगा देते हैं। तो S कितना निकलेगा हमारा? 10, S10। ठीक है ना। तो S10 का फॉर्मूला 10/2 कितना आ जाएगा बेटा? 2 × 2 प्लस में 10 - 1 और × 5। ठीक है, इससे कट जाएगा 5, तो कितना आ गया? 5 4 + 9 × 5, तो 5 यह आ जाएगा कितना? 45 और 4 49। 49 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 245। तो ये आ गया हमारा सम। इतना आसान है, आपको बस पता होनी चाहिए 3 चीज़ें, और आप फॉर्मूले में पुट करो और सीधा सीधा क्या निकालो? आंसर निकालो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो देखिए अब हम करेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, हम SN कर रहे हैं, और SN में देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? AP दे रखी है, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म। तो बस फिर से कहानी पता है, A बराबर कितना हो गया? -37। D बराबर कितना हो जाएगा? देखो अगले में से पिछले टर्म को घटा दो, 33 में से कितना चला जाएगा? -37। माइनस में हो तो हमेशा ब्रैकेट में रखना क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। तो -33 माइनस प्लस 37, तो यानी कि कितना आ गया? 4।
पॉजिटिव आ रहा है डी, तो देखो AP आपकी इंक्रीज हो रही है ना, माइनस के नंबर कम हो रहे हैं तो मतलब इंक्रीज हो रही है। और n कितना दे रखा है, n दे रखा है मेरे को 12, मुझे क्या निकालना है S12। फॉर्मूला आपको लिखवाया था n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये कट गया, कितना आ गया 6, अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -74, ठीक है, प्लस कितना आएगा ये 11, 11 4 जार 44, -30 इसमें से ही जाएंगे तो कितना बच जाएगा -30 और 3 8 जार 18, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, a बराबर कितना दे रखा है 0.6, d बराबर कितना हो जाएगा, फिर से वही 1.7 में से 0.6 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1.1, और n कितना दे रखा है क्वेश्चन में, n हमें गिवन है 100, तो हमें क्या निकालना है बल्क, हमें बल को निकालना है S100, ठीक है। तो S100 मतलब 100/2, 2a प्लस में n-1 और d कितना है 1.1, ठीक है। इससे ये कट गया, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, सेम पैटर्न अब होगा 1.2 और ये आ जाएगा देखो कितना प्लस 99 × 1.1। अब बहुत आसान हो जाएगा, 1.2 99 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 11 9 जार 9, कैरी कितना गया 9, 11 9 जार 99, 99 और 9 होता है 108, लेकिन पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे क्या कर देंगे, अब प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1, कैरी गया 1 9 1 0, ठीक है, ये 1 और ये 1, कितना आ गया इतना, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, 1 0 से 1 0 कट गई तो 5055, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखेंगे ज़रा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का फोर्थ, लास्ट है इसका। देखो फोर्थ में क्या दे रखा है, और भी ज़्यादा आसान है, a बराबर 1/15, d इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा बेटा 60, ये कितने पर 5 पर और ये 4 पर, ठीक है ना। एलसीएम लेना आता ही है, इन दोनों का 60 आ जाएगा। 12 की टेबल में 60 कितने पर आता है 5 पर, और 15 के पे कितने आता है 4 पर, तो कितना आ गया 1/60, तो d कितना आ गया हमारा 1/60, ठीक है। अब 11 टर्म तक निकालना है, तो n कितना है 11, तो हमें क्या निकालना है S11, फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस में n-1 और d कितना है 1/60, ठीक है यहाँ तक। तो कर दो 11/2, ये कितना आ जाएगा 2/15, ठीक है, प्लस 10 बचेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ 10 बच जाएगा और 10 से 1 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है ना। वो 10 आ जाएगा 11 -1 10, 1 0 से 1 0 कट गई 1/6, तो कितना आ गया 11/2 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 30, ठीक है। इसकी टेबल पर आता है 4 और ये आता है 5 पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब 9 और 11 को मल्टीप्लाई, अच्छा ये कितना आ जाएगा 9 आएगा ना, हाँ ठीक है 9 आ जाएगा। तो 11/2 × 9/30, इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा 3/10, तो आंसर आ गया 33/20। तो ये है पहले पार्ट के चारों क्वेश्चन, जिसमें आपको पता ही है a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन। उसमें क्या दे रखा है, देखो आपकी स्क्रीन पे दिए ही हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में AP दे रखी है इस बार, और जहाँ AP खत्म हो जाती है वो क्या दे रखा है हमें लास्ट टर्म, तो ये तो बहुत आसान फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं उतार लो, तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट 5.3 के, आपकी स्क्रीन के सामने दिख ही रहा है। AP दे रखी है 7 1/10 1/2 14, ऐसे आगे आगे 84। तो हमें पता ही है पहला टर्म क्या कहलाता है 7, ठीक है। D निकालने के लिए
A2 में से A1 को माइनस कर दो, 10 1/2 का मतलब क्या है 10/5 माइनस 7, तो कितना आ गया 2/5, ठीक है। और an दे रखा है इस बार, an कितना दे रखा है मुझे 84। हमें निकालना है फाइंड द सम गिवन बिलो, पूरे का सम निकालना है, लेकिन आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी n निकालने की। क्या बिना n के SN निकाल पाएंगे हम, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि AP में टर्म्स कितने हैं, तो सबसे पहले आपको an निकालना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, लास्ट एक्सरसाइज में सीखा ही है हमने। तो n कितना दे रखा है 84 इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस 1 और d, और मैंने आपको सिखाया था हमेशा इसको इधर ही छोड़ दो, 84 में से a माइनस हो जाता है और d से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, और n माइनस 1 हमेशा ही डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 77, कितना आ जाएगा 77, ये आएगा 3.5 ना कि 2.5, ठीक है 3.5। n माइनस 1, ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 7 से डिवाइड कर दो 1 1 0, और ये 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 22। तो 22 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 23 आ गया। अब सीधा सीधा हम निकाल देते हैं फॉर्मूला, क्या निकालेंगे S23 पूछा है हमसे, सभी टर्म्स का सम। तो S23 का मतलब अब हम an वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोबारा वो नहीं लगाएंगे, तो कौन सा लिखवा देता हूँ n/2, ठीक है, a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। जब आपको an पता हो तो काम कम हो जाएगा। तो 23/2, a कितना है 7 प्लस an कितना है 84, ठीक है, तो 23 इंटू 91/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 9 3 3 2 27, कैरी गया 2 18 और ये 20, तो 3902, तो 3929, फिर से कर लेते हैं, मैं भूल गया 3 2 9 3 27, तो 3902 ये आ रहा था अपॉन 2, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 104 बचा कितना 16.5, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इतना ही करना है हर एक क्वेश्चन में। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, सेकंड का सेकंड देखो, सेकंड का सेकंड में हमें क्या दिया है, a बराबर कितना है, a बराबर कितना है बेटा 34, d बराबर कितना है, ये तो बहुत आसान है, d बराबर -2, AP घट रही है ना, AP घट रही है, कम होती चली जा रही है, और an दे रखा है, an कितना दे रखा है 10। तो सबसे पहला काम n निकालेंगे। अब n का फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट समझ गए हो, n इज इक्वल टू क्या होता है an माइनस a अपॉन d प्लस 1, ठीक है, ये डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। तो an कितना है हमारा 10 माइनस a अपॉन d प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 10 में से गए तो -24 अपॉन -2 प्लस 1 0 12, तो यानी कि n इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 13, कितना आ गया n इक्वल्स टू 13। अब क्या लगा देंगे S13, क्या होगा 13 अपॉन 2, ठीक है, a कितना है प्लस 34, ठीक है ना, a कितना है हमारा प्लस 34 प्लस an, और an कितना है 10, ठीक है, ये तो और भी ज़्यादा आसान है, 10/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 44, इसके इससे कर दो डिवाइड, तो 22, 13 की 22 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ज़्यादा आसान है। 13 2 जा 26, कैरी गया 2, 13 2 जा 26 और 2 28, तो ये आ गया हमारा आंसर 286, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, ठीक है, थर्ड पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, a बराबर कितना है थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट था, ठीक है, और ये थर्ड पार्ट में a बराबर कितना है -5, d बराबर कितना है, देखो -8 में से -5 नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो
तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमारे साइन ऑटोमेटिकली चेंज हों या हम खुद करें और हमारा आंसर सही आए। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने फिर से n निकालना पड़ेगा और n का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, an माइनस a अपॉन क्या बताया था, d प्लस 1। तो an कितना दे रखा है, an क्वेश्चन में गिवन है मुझे -230। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ an बराबर -230। ठीक है, और माइनस प्लस 5 अपॉन डी, टी कितना है -3 प्लस 1। तो कितना हो गया ये 2 2 5, लेकिन माइनस का और ये -3 प्लस 1, देखो n कभी नेगेटिव में नहीं आता, तो आ जाएगा 7 5 प्लस 1 यानी कि 76। यानी कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, 76 हैं इस एपी में टोटल टर्म। हमें क्या निकालना होगा, फिर से वही कहानी आ जाती है, हमें निकालना है S76। ठीक है, S76 का फॉर्मूला 76 अपॉन 2 और a प्लस an, a कितना है -5, an कितना है माइनस में ही, तो प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 8 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा 235। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 38 इंटू 235, तो कितना आ जाएगा 40, कैरी गया 4, कितना आ गया 15 और एक 19, 24 कैरी गया 2, 9 और 2 11, 16 कैरी गया 1, 6 और एक 7, 0 3 1 9 और ये कितना 8। तो आंसर कितना आ गया हमारा 8930। तो ये हमारे कुछ आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने हमारे, लेकिन किसका, माइनस का। ये चीज़ हमेशा याद रखना।